नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण के आरोपों का सामना कर रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बनेगा। फिर बात करेंगे मराठी मोर्चे पर महायुति में मतभेद। एकनाथ शिंदे के मंत्री बोले पुलिस वाले बीजेपी के काम ना करें। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी गाजियाबाद में स्वामी यशवीर महाराज का बड़ा बयान। मुसलमान अगर कांवड़ बनाता है या बेचता है तो इस्लाम के लोग उसे इस्लाम से खारिज करें। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी बोले भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को मिलेगी नई पहचान, मानवता सर्वोपरि हमारी भावना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा 35% आरक्षण। इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे को धमकी देने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, एमएनएस नेता का बेटा हुआ गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में मार गिराया। एक हफ्ते के भीतर बागेश्वर धाम में दूसरा बड़ा हादसा। भारी बारिश के कारण बागेश्वर धाम में एक पुरानी इमारत की दीवार गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का निधन। जोधपुर एम्स में ली अंतिम सांस। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने एयर इंडिया 171 विमान दुर्घटना पर अपनी शुरुआती रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को सौंपी। नॉर्थ दिल्ली के मजनू कटीला इलाके में डबल मर्डर, महिला और 6 साल की बच्ची की गई हत्या। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को किया नॉमिनेट। दिल्ली में आज बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। यूपी एटीएस ने हाल ही में अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। इस मामले पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। उन्होंने कहा कि आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी ने अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर। बता दें कि सीएम योगी का रिएक्शन ऐसे समय में आया जब बलरामपुर में जलालुद्दीन के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सीएम योगी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उन्होंने आगे लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। यूपी एटीएस ने एक संगठित धर्मांतरण गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए खुद को सूफी संत बताने वाले छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरोह पर विदेशी फंडिंग, करोड़ों की संपत्ति खरीद, प्रेम जाल और प्रलोभन के जरिए सैकड़ों लोगों का अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के एडीजी एलो अमिताभ यश ने बताया कि छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन खुद को हजरत जलालुद्दीन पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता था। जानकारी मिली थी कि वह बलरामपुर के उतरौला में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क चला रहा था। इसकी जांच एसटीएफ ने की। ग्रुप के एजेंट युवाओं को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिगों में भी धर्मांतरण गैंग द्वारा करवाया गया है। इनके 40 खातों में विदेशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। मुंबई के मीरा रोड पर आज होने वाली मराठी स्वाभिमान मोर्चा को आज इजाजत नहीं मिली, जिससे सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर महायुति में फूट हो गई है। मराठी मोर्चे को इजाजत नहीं मिलने से एकनाथ शिंदे की सेना खफा है। शिंदे सेना के मंत्री प्रताप सरनाईक ने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की है।
प्रताप सरनाइक का कहना है कि पुलिस एक पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से काम ना करे। अगर व्यापारियों यानी गुजराती मारवाड़ी के मोर्चे को इजाजत दी गई तो मराठी लोगों के मोर्चे को क्यों नहीं दी जा रही है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है और इस पूरी खबर में। शिंदे गुट के नेता प्रताप सरनाइक ने दावा किया कि वह खुद इस मोर्चे में शामिल होने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं मंत्री बाद में हूं, पहले मराठी हूं। मैंने वहां के पुलिस कमिश्नर से बात कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आज मैं मुख्यमंत्री से भी इस मुद्दे पर बात करने वाला हूं। प्रताप सरनाइक ने आक्रामक रूप अपनाते हुए कहा, अगर पुलिस में दम है तो रोक कर दिखाए या गिरफ्तार करके दिखाए। हालांकि शिवसेना के ही दूसरे मंत्री योगेश रामदास कदम सरकार की तरफ से बोलते हुए दिखे। उन्होंने कहा, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जिस स्थान पर उन्होंने अनुमति मांगी है वहां कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। हमने उनसे कहा था कि वे स्थान बदल लें, उसके बाद अनुमति मिल जाएगी, लेकिन वे स्थान बदलने को तैयार नहीं हैं। मनसे के नेताओं का कहना है कि मराठी भाषा को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। मनसे की ओर से चेतावनी भी दी गई कि अगर कोई मराठी भाषा का विरोध करेगा तो उसे मनसे कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ेगा। मीरा भाईंदर में होने वाले मराठी मोर्चा आंदोलन में मराठी भाषा और संस्कृति की पहचान को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। इस मार्च को लेकर शहर भर में बैनर लगाए गए थे, जिसके जरिए आम मराठी जनता से इकट्ठा होने की अपील की गई थी। यह आंदोलन राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और महाराष्ट्र प्रेमियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। यूपी के मुजफ्फरनगर के यशवीर महाराज गाजियाबाद पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने मोहन नगर कांवड़ मार्ग पर ढाबे वालों को भगवान वराह के चित्र दिए। इस बीच यशवीर महाराज नेम प्लेट विवाद को लेकर खूब बरसे और हिंदू देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगाने वालों पर भी जमकर हमला बोला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हम अपने गाजियाबाद पहुंचे और हम यह संदेश देना चाहते हैं, जो थूक मूत्र जिहादी गैंग है, जो हमारे देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगाकर, सनातन धर्म के नाम का बोर्ड लगाकर धोखे से हिंदुओं को थूक या मूत्र या कोई गंदी चीज डालकर खाना देता है और धर्म भ्रष्ट करता है। अपने सनातन धर्म के लोगों को बचाने के लिए कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों को ही तपस्या बचाने के लिए एक संदेश देने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां भी भगवान वराह का चित्र है, भगवा ध्वज है और होटल पर सनातन धर्म का नाम लिखा हुआ है, वहां भोजन कर लेना, कुछ भी खा लेना, वहां पर तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। ऐसी जगह पर थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग नहीं है। जहां पर भगवान वराह का चित्र नहीं है, वहां पर धर्म भ्रष्ट करने की साजिश हो सकती है। इसलिए सावधान रहो। जो सनातन धर्म से घृणा करते हैं, हिंदुओं से घृणा करते हैं और जहां तक कि कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उन्हें लघु शंका करना पड़े तो पूर्व की तरफ करके करते हैं, पश्चिम की तरफ करके क्यों नहीं करते। यशवीर महाराज ने कहा, जिन लोगों को हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मूर्ति प्रसाद बेचने, कांवड़ बेचने का, कांवड़ बनाने का कोई अधिकार भी नहीं है। इस्लाम में भी इसको हराम बताया गया है, तो इस्लाम धर्म के लोगों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर मुसलमान कांवड़ बनाता है तो उसे इस्लाम से खारिज क्यों नहीं किया गया? अगर वह ये कहते हैं कि हम भोले की भक्ति करते हैं, तो फिर कभी उनको मंदिर में जाते हुए क्यों नहीं देखा गया? आगे महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों के घर वापसी करें। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दिल लोकसभा।